नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनकी आयु तकरीबन 32 वर्ष की है। ये विदेश में है, वहाँ व्यापार कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं और इनको व्यापार में अभी कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो उस कठिनाइयों के आधार पर इनको प्रश्न करने हैं ये कि इनको क्या लोन लेने की आवश्यकता पड़ेगी या फिर ये खुद ही कमा के मैनेज कर लेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब जो भी रियलिटी होगी, जो भी क्लैरिटी होगी, उन तमाम बातों पर आज की वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। उन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो के माध्यम से हम समझने का एवं बताने का कोशिश करेंगे और जीवन की जितनी भी गतिविधियां रहेंगी, जिस भी प्रकार की रहेंगी, उन तमाम चीज़ों पर विचार करने का भी कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके सारी ही पॉजिटिविटी को देखते हैं, एक एक करके सारी ही नेगेटिविटी को देखते हैं और जीवन की गाड़ी कैसी चल रही है उस विषय पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सकारात्मकताओं को देखेंगे, फिर नकारात्मकताओं को विचार करेंगे, तीसरे इनके आपके क्वेश्चंस को समझेंगे। तो सकारात्मकताओं को अगर आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त है ये फेट लाइन जीवन के अंतिम समय तक जा रही है। अगर भाग्य रेखा किसी भी व्यक्ति की अच्छी हो तो ये जीवन में नई सार्थकताओं को बताती है, ये जीवन में नई उन्नतियों को बताती है, नए धन लाभ को बताती है और लाइफ में बड़ी तरक्की को भी इशारा कराती है। मतलब इस संदर्भ में व्यक्ति के जीवन में तरक्कियां होती हैं, इस संदर्भ में व्यक्ति के जीवन में प्रगतियां होती है, धन लाभ होता है और ये व्यक्ति अपने जीवन काल में आगे बढ़ते हैं, सफलता व प्रगति को प्राप्त करते हैं। अब आप यहां पर नोटिस करो ना, तो फेट लाइन अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा फेंट किया हुआ है, थोड़ा डार्केस्ट शेड में है। तकरीबन आप अगर नोटिस करोगे ना तो फेट लाइन थ्रू से ठीक चली, लेकिन कुछ कुछ ऑब्स्टेकल के साथ 30 ईयर्स के बाद थोड़ी सी धूमिलता के साथ भाग्य रेखा थी, लेकिन भाग्य रेखा है तो ये क्या दर्शाती है ना, धन के फ्लो में थोड़ी सी कमी को बताती है। मतलब आप अपने 30वें साल की एज से ना इधर 2 साल से अगर मैं बात कर लूँ तो 2 साल से थोड़ा सा पैसे की तंगी को आप झेल रहे हैं। किसी ना किसी प्रकार से पैसे की तंगी आपके जीवन में आ रही है, किसी न किसी प्रकार से पैसे को लेके किसी न किसी रूप में किंतु परंतु वाली स्थिति नजर आ रही है। जब भी फेट लाइन थोड़ी गड़बड़ हो, फेट लाइन थोड़ी सी निराश की भी हो जाए, फेट लाइन थोड़ी सी हताश हो जाए, तो ये लाइफ में परेशानियां व तनाव को बताती है। लेकिन अगर आप 36 के बाद देखेंगे तो आगे फेट लाइन बढ़िया चल रही है। इधर आप देखोगे गजब का स्क्वायर, आगे भी भाग्य रेखा बहुत बढ़िया। मतलब भाग्य रेखा में किसी भी प्रकार से कोई भी किंतु परंतु नहीं है। भाग्य रेखा को मैं उच्चतम मान रहा हूँ, भाग्य रेखा को मैं बेहतर मान रहा हूँ, भाग्य रेखा को मैं बढ़िया मान रहा हूँ। तो भाग्य रेखा अच्छी है। चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा गई है तो ये लाइफ में ग्रोथ को बताती है, ये लाइफ में प्रगति को बताती है, ये लाइफ में धन लाभ को बताती है विदेशी धरती से। तो ऐसे व्यक्ति को विदेशी धरती से धन लाभ होता है, ऐसे व्यक्ति विदेशों से पैसा कमाते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति के पास विदेशों से धन आता ही आता है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। अब हम आगे देखते हैं तो यहां पर आप देखोगे तो मरकरी लाइन थोड़ी टूटी हुई है। तो जो आपके मूल प्रश्न थे व्यापार को लेकर, तो जब भी मरकरी लाइन इस प्रकार से फेंट की हुई या टूटी हुई नजर आ जाए और जीवन रेखा पर इस प्रकार की राहु रेखा नजर आ जाए तो व्यक्ति का थोड़ा कर्जा होने का योग तो बनता है। अगर आप राहु रेखा का उपाय कर लेना तो आपका हाथ तो बहुत गजब का है, आपका हाथ बहुत गजब का है। मतलब लाइफ में इतना पैसा कमाएंगे, रख नहीं पाएंगे, इस प्रकार का हाथ आपका जरूर है। इस प्रकार की स्थितियां आपके हाथ पर जरूर मौजूद है, क्योंकि राहु रेखा थोड़ा परेशान करता है, राहु रेखा थोड़ा तनाव देता है, राहु रेखा थोड़ा सा दिक्कत जरूर कराता है। तो इस केस में व्यक्ति के लाइफ में परेशानी, इस केस में व्यक्ति के लाइफ में दिक्कत, इस केस में व्यक्ति के लाइफ में किसी न किसी प्रकार से संदेहजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परेशानियां व तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो ये आपका जो राहु रेखा का साया है ना, ये तकरीबन आपके 32 साल तक ही है। इसके बाद तो कोई खास मुझे नजर भी नहीं आ रहा। अब थोड़ा सा मैं आगे दिखा दूं ना तो आप देखोगे ना माइंड लाइन, तो माइंड लाइन पर ये सब ट्रायंगल्स, कितनी भी प्रकार की नेगेटिविटी आ जाए, कितने भी प्रकार के तनाव आ जाए, ये ट्रायंगल्स आपके माइंड की क्लैरिटी को बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट माइंड के हैं। इसके बाद आप अगर आगे देखिएगा तो अब थोड़ा सा प्रश्नों पर चलते हैं, क्या कर्ज लेना पड़ेगा। तो देखिए राहु रेखा बहुत ज़्यादा है, अगर आपने राहु रेखा का उपाय कर लिया जो मैं आपको दूंगा तो चांसेस होंगे कि आप अर्न करके कर लो। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं हैं, चूंकि बुध रेखा भी थोड़ी सी गड़बड़ है, तो बिना कर्ज के आपका काम होगा नहीं और आपका काम 32 ये तकरीबन 34 वर्ष के बाद रुकेगा भी नहीं। मतलब आप जो भी काम शुरू करेंगे 34-35 ईयर्स के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो जो भी संघर्ष है यही मान के चल लो 2 साल 3 साल का है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा कर्जा वर्जा लेना पड़ सकता है। ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे चीज़ों को और भी समझ लेते हैं जीवन रेखा से।
तो अब यहाँ पर देखेंगे तो ये कंप्लीट माइंड लाइन लाइफ लाइन हाईली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंसी में किसी भी प्रकार से कोई संदेह नहीं। और अगर मैं इंडिपेंडेंसी की भी बात करूं, तकरीबन आप 18-19 वर्ष की आयु से ही इंडिपेंडेंट हो गए हैं। एक 20 वर्ष में एक दिक्कत था, फिर उसके बाद आप 20-22-23 वर्ष के बाद काम शुरू कर दिए। एक दिक्कत तकरीबन 23-24 के आसपास था, फिर यहाँ पर एक तकरीबन आपके 30 में था, फिर तकरीबन 33 में था। बाकी आगे की प्रगति की रेखा बड़ी अच्छी है। इधर भी थोड़े बहुत टेंशन है लेकिन सामान्य है, नॉर्मल है। बट आप आगे देखोगे तो तकरीबन 38 में ग्रोथ है, फिर 40 में, 45 में, आगे भी इधर देखोगे 48 में एक ट्राइंगल्स है, यहाँ भी एक ट्राइंगल्स है, आगे भी लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर भी एक मत्स्य का चिन्ह है जो कि व्यक्ति के जीवन में बड़ी उन्नति व बड़े प्रगति को बताता है। यहाँ पर आप देखोगे मंगल रेखा बहुत शानदार गजब, इधर भी मंगल रेखा बहुत अच्छी दिख रही है, लग्जूरियस लाइफ का योग है। बट ये सब जो लाइन्स है ना, थोड़ा सा टेंशन को इंडिकेट जरूर करते हैं। व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ चिंताएं आ सकती हैं। बाकी ये मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा लाइफ में आता है। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन यहाँ भी नजर आ रहे हैं मुझे, थोड़ा टेंशन का लाइन तो ये भी है। बट अगर चंद्रमा पर्वत पर इस प्रकार का स्टार दिख जाए तो ये व्यक्ति के जीवन में बड़ी उन्नतियों का परिचय कराता है, बड़ी ग्रोथ का परिचय कराता है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ। अब थोड़ा मैं आगे विचार कर लेता हूँ। अब देखोगे ना मंगल पर तो ये लैडर नुमा आकृति है, मतलब ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी का भी सुख तकरीबन 30 वर्ष के बाद ही भोगते हैं। 30 वर्ष के बाद भी इनके लाइफ में अच्छी प्रॉपर्टीज आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज आती है। फिर आप देखोगे थंब बहुत स्ट्रांग इच्छा शक्ति यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी हैं, बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के अच्छे व्यक्ति हैं, कोई किंतु परंतु नहीं। हाँ थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं, लेकिन हाँ अपने काम से जरूर लोगों से बात करेंगे। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। यहाँ भी कुछ स्क्वायर है, बेनिफिट कराता है, थोड़ा सा दबाव है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहता है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं। हृदय रेखा पर सामान्य भावुकता, आगे हृदय रेखा भी बढ़िया। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करते हैं। थोड़ा फेट लाइन फेंट किया हुआ था बट पैथ इसके बाद ज़्यादा बेहतर है, कुछ स्क्वायर के साथ है। यहाँ भी दिख रहा है मुझे, इधर भी दिख रहा है, आगे भी फेट लाइन बहुत बढ़िया यहाँ भी नजर आ रही है। भाग्य रेखा इधर को भी जा रही है, इधर भी विदेशी धरती से धन लाभ के योग बने हैं जो कि आप प्राप्त कर रहे हैं। अब मेजरली डिस्कशन सूर्य रेखा का होगा। ये आप देखो वीनुमा आकृति बहुत ही अच्छी है। सूर्य रेखा पर आप देखोगे ना, ये एक सूर्य रेखा, एक ट्राइंगल्स बने हैं, फिर इधर भी एक स्क्वायर है। बट ये सब जो लाइंस है ना, ये सब डिस्ट्रैक्टिव रेखाएं हैं, मतलब मति भ्रम करने वाली स्थिति है, निर्णय गलत लेने वाली स्थितियां हैं। इसको हम कहते हैं सूर्य रेखा। अगर सूर्य रेखा आपके यश मान सम्मान को बताती है, तो अगर कोई भी ऐसी रेखा, कोई भी ऐसे एक सर्टन रेखा जो कि आपके यश और मान को प्रभावित कर सकती है, तो वो आपको परेशान करती है। मतलब मान लिया जाए एक पाइप है, इससे पानी का फ्लो हो रहा है, इस बीच में अगर आप कट लगा दो, 1 लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो, तो पानी तो उस इंटेंसिटी के साथ नहीं जा पाएगा ना लास्ट एंड तक। कहीं इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा। तो सूर्य पर क्रॉस का जो रहस्य होता है ना, वो बिल्कुल सामान्य है कि एक सीधी सूर्य रेखा में अगर ज्यादा कट रहे तो वो ज्यादा तकलीफ देता है लाइफ में, वो ज्यादा परेशान करता है। बट आप देखोगे बुद्ध पे खड़ी रेखा, वो दिमाग तेज है, सन्मरकरी अच्छी तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया, एनर्जी पराक्रम समर्पण बहुत ही अच्छा। हाँ थोड़े से बच के पेपर वर्क सब करिएगा तो कुछ कुछ हल्के फल्के कोर्ट कचहरी के लफड़े आ सकते हैं, वो कॉमन है। ये लाइंस जो है ना, थोड़े धोखे मिलने की स्थितियों को बताती हैं। बट इधर आप देखोगे तो कुछ यात्रा की रेखा है, लाइफ में यात्राएं बनी रहेंगी, चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, नो डाउट। इधर भी कुछ आपके लाइन से विदेशी धरती से धन लाभ को बताते हैं। बुद्ध रेखा भी बड़ी स्पष्ट ही दिख रही है मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो इसको लेके थोड़ा सा आपको कुछ समय का इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन बेनिफिट होगा, पैसा बला हाथ है, पैसा कमाओगे बहुत ज़्यादा। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। हाथ दिखाना चाहते हैं, नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद।